एक पवित्र रात आने वाली है। ये केवल एक तिथि नहीं होगी, ये वो क्षण होगा जब ब्रह्मांड सांस रोक कर सुनेगा और मानव आत्मा खुद को। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात होगी जब अंधकार डर नहीं बल्कि चेतना का द्वार बनेगा। महादेव किसी धर्म के नहीं है, वे चेतना की अवस्था है। और आने वाली ये यात्रा हर उस इंसान के लिए होगी जो भीतर कुछ खोज रहा है। ब्रह्मांड केवल तारे और ग्रह नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। हर विचार ऊर्जा बनता है, हर भावना तरंग बनती है। आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द, आपकी प्रार्थना, आपका मौन ब्रह्मांड सुन रहा है। और इसी ब्रह्मांड के केंद्र में एक ऊर्जा है जिसे हम महादेव कहते हैं। महादेव कुछ बनाते नहीं, महादेव कुछ तोड़ते नहीं, वे असत्य को गिरने देते हैं। जब जीवन आपसे कुछ छीनेगा तो समझिए महादेव आपके लिए नई जगह बना रहे होंगे। जब सब टूटता हुआ लगेगा तो जान लीजिए आप नया बनने वाले होंगे। और शिव कहते हैं नाद ही ब्रह्म है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की पहली तरंग मानी जाती है। शिव का ध्यान कॉस्मिक साइलेंस कहलाता है। जहाँ विचार रुकेंगे वहीं शिव का अनुभव होगा। ये रात सोने के लिए नहीं होगी, ये रात जागरण के लिए होगी। इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठेगी। जो ध्यान करेगा वो खुद को महसूस करेगा। इसीलिए कहा जाता है उस रात सिर नहीं झुकाइएगा, अंतर में उतरिएगा। दुख सजा नहीं होता, दुख एक संकेत होता है। जब जीवन कठिन लगेगा तो समझिए महादेव आपको मजबूत बना रहे होंगे। शिव की कृपा चमत्कार की तरह नहीं, परिवर्तन की तरह आएगी। जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति होगी। नारी केवल शरीर नहीं, सृजन की ऊर्जा होगी। आने वाली ये महाशिवरात्रि हर उस स्त्री के लिए होगी जो टूट कर भी खड़ी रहेगी। उस रात जब आप आंखें बंद करेंगे, सांस भीतर लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, कल्पना कीजिएगा एक नीला प्रकाश आपके हृदय में उतर रहा होगा। वही महादेव का अनुभव होगा। मृत्यु अंत नहीं होगी, मृत्यु एक विश्राम होगी। शिव शमशान में वास करेंगे क्योंकि वे भय से परे होंगे। जो मृत्यु से नहीं डरेगा वही जीवन को पूर्ण रूप से जी पाएगा। जब महाशिवरात्रि आएगी, अगर आप थके होंगे तो शिव आपके साथ होंगे, अगर आप खोए होंगे तो शिव मार्ग बनेंगे। महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं होगी, ये एक स्मरण होगी कि आप अकेले नहीं हैं। महाशिवरात्रि आने वाली है। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय मौन में संघर्ष कर रहा है। महादेव सब सुनेंगे। अगर आप चाहें तो जब पूरा ब्रह्मांड मौन में डूब जाता है, जब तारे भी अपनी गति थाम लेते हैं, तब एक ऊर्जा जागती है। वही ऊर्जा है महादेव। आज ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हर उस आत्मा के लिए है जो शांति खोज रही है, जो उत्तर ढूंढ रही है और जो स्वयं को जानना चाहती है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की और ब्रह्मांड के उस रहस्य की जहां शिव स्वयं चेतना बन जाते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश नहीं है। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। ऋषि कहते हैं ब्रह्मांड शिव से बना है। शिव बिना रूप के हैं और ब्रह्मांड बिना सीमा के। हर परमाणु में गति है, हर गति में स्पंदन है और हर स्पंदन में नाद है। यही नाद है ओम। महादेव कोई मूर्ति नहीं है, महादेव एक स्थिति है। जब मन शांत होता है वहाँ शिव है। जब अहंकार टूटता है वहाँ शिव है। जब कुछ भी शेष नहीं रहता वहाँ शिव है। शिव का अर्थ है जो था, जो है और जो रहेगा। ब्रह्मांड फैल रहा है और शिव भी। महाशिवरात्रि कोई पर्व नहीं, ये एक कॉस्मिक घटना है। इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। मानव चेतना स्वाभाविक रूप से उठती है। इसीलिए कहा गया इस रात जागना पुण्य है। महाशिवरात्रि वो रात है जब मनुष्य शिव के सबसे करीब होता है। इस रात शिव तांडव नहीं करते, इस रात शिव अनुग्रह करते हैं। शिव ध्यान में क्यों रहते हैं? क्योंकि ध्यान ही ब्रह्मांड की भाषा है। जब आप ध्यान करते हैं आप समय से बाहर निकलते हैं, आप शरीर से परे जाते हैं। शिव ध्यान है और ध्यान शिव है। महाशिवरात्रि की रात
अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी आंख बंद कर लें तो ब्रह्मांड आपको सुन लेता है। एक सच्चा भक्त कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ स्वयं को सौंप देता है, और जब आप स्वयं को सौंपते हैं ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है। शिव के चरणों में झुकने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, वे उन्हें तैयार करते हैं। मौन रखें, नकारात्मक विचार छोड़ें, जल, बेलपत्र या सिर्फ मन अर्पित करें। किसी को क्षमा करें, क्योंकि जिस हृदय में क्षमा है वहीं शिव वास करते हैं। हे आत्मा, तू अकेली नहीं है। तू जिस पीड़ा से गुजर रही है वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जागृत करने आई है। महादेव कहते हैं, जो खो गया वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझ तक अवश्य आएगा। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, महादेव को याद करें। न आदि न अंत, न जन्म न मृत्यु, वही शिव है, वही तुम हो। जब पूरा ब्रह्मांड मौन में डूब जाता है, जब तारे भी अपनी गति थाम लेते हैं, तब एक ऊर्जा जागती है। वही ऊर्जा है महादेव। आज ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हर उस आत्मा के लिए है जो शांति खोज रही है, जो उत्तर ढूंढ रही है और जो स्वयं को जानना चाहती है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की और ब्रह्मांड के उस रहस्य की जहां शिव स्वयं चेतना बन जाते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश नहीं है, ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, ऋषि कहते हैं ब्रह्मांड शिव से बना है। शिव बिना रूप के हैं और ब्रह्मांड बिना सीमा के। हर परमाणु में गति है, हर गति में स्पंदन है और हर स्पंदन में नाद है। यही नाद है ओम। महादेव कोई मूर्ति नहीं है, महादेव एक स्थिति है। जब मन शांत होता है वहाँ शिव है, जब अहंकार टूटता है वहाँ शिव है, जब कुछ भी शेष नहीं रहता वहाँ शिव है। शिव का अर्थ है जो था, जो है और जो रहेगा। ब्रह्मांड फैल रहा है और शिव भी। महाशिवरात्रि कोई पर्व नहीं, ये एक कॉस्मिक घटना है। इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, मानव चेतना स्वाभाविक रूप से उठती है। इसीलिए कहा गया इस रात जागना पुण्य है। महाशिवरात्रि वो रात है जब मनुष्य शिव के सबसे करीब होता है। इस रात शिव तांडव नहीं करते, इस रात शिव अनुग्रह करते हैं। शिव ध्यान में क्यों रहते हैं? क्योंकि ध्यान ही ब्रह्मांड की भाषा है। जब आप ध्यान करते हैं आप समय से बाहर निकलते हैं, आप शरीर से परे जाते हैं। शिव ध्यान है और ध्यान शिव है। महाशिवरात्रि की रात अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी आंख बंद कर लें तो ब्रह्मांड आपको सुन लेता है। एक सच्चा भक्त कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ स्वयं को सौंप देता है, और जब आप स्वयं को सौंपते हैं ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है। शिव के चरणों में झुकने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, वे उन्हें तैयार करते हैं। मौन रखें, नकारात्मक विचार छोड़ें, जल, बेलपत्र या सिर्फ मन अर्पित करें। किसी को क्षमा करें, क्योंकि जिस हृदय में क्षमा है वहीं शिव वास करते हैं। हे आत्मा, तू अकेली नहीं है। तू जिस पीड़ा से गुजर रही है वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जागृत करने आई है। महादेव कहते हैं कि जो खो गया वो कभी तेरा नहीं था, और जो तेरा है वो तुझ तक अवश्य आएगा। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, महादेव को याद करें। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ सवाल पैदा होते हैं और जहाँ इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। इस अनंत आकाश को हम ब्रह्मांड कहते हैं। रात को जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे कितने दूर हैं, ये आकाश कितना बड़ा है, और इस सब के बीच हम कौन हैं? आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। ब्रह्मांड मतलब सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा, हर रोशनी, हर अंधकार। वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन सवाल ये है
बिग बैंग से पहले क्या था? शून्य, ऊर्जा या कोई चेतना? यहीं से विज्ञान और रहस्य एक दूसरे को छूते हैं। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। ये ग्रह एक सौर मंडल का हिस्सा है। ये सौर मंडल मिल्की वे नाम की आकाशगंगा में है और मिल्की वे जैसी लाखों नहीं अरबों आकाशगंगाएं हैं। तो सोचिए हम कितने छोटे हैं, फिर भी हम सोच सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। यही हमें खास बनाता है। प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। कुछ तारों की रोशनी लाखों साल पहले चली थी, जो आज हमें दिख रही है। मतलब हम अतीत को देख रहे हैं। ब्रह्मांड हमें सिखाता है धैर्य और विनम्रता। क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सवाल हजारों सालों से पूछा जा रहा है। अगर अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो जीवन सिर्फ पृथ्वी पर क्यों? शायद हम अकेले नहीं हैं, या शायद हमें अभी इंतजार करना है। ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। हमारे विचार, हमारी ऊर्जा, हमारी भावना सब तरंगे हैं। जब आप शांत होते हैं तो ब्रह्मांड आपसे बात करता है। आज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए आप यूं ही नहीं यहाँ हैं। आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप महत्वपूर्ण हैं। आपकी सोच महत्वपूर्ण है। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आसमान की तरफ देखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप भी ब्रह्मांड हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड कितना शांत है? इतनी विशालता, इतनी शक्ति, फिर भी कोई शोर नहीं। ये शांति हमें सिखाती है कि हर जवाब शब्दों में नहीं होता। जब इंसान भीतर से शांत होता है, तभी वो ब्रह्मांड की भाषा समझ पाता है। शायद इसी वजह से ध्यान करने वाले लोग खुद को ब्रह्मांड के करीब पाते हैं। हर तारा एक कहानी है। वो जन्म लेता है, लाखों करोड़ों साल तक जलता है और फिर एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये समाप्ति अंत नहीं होती। तारों की मृत्यु से नए तत्व बनते हैं, जिनसे नए ग्रह, नया जीवन जन्म लेता है। मतलब ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ब्लैक होल, जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ नियम बदल जाते हैं, ये वो स्थान है जहाँ विज्ञान भी थोड़ा चुप हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल किसी और आयाम का द्वार हो सकता है। शायद ब्रह्मांड अभी अपने सारे रहस्य हम पर खोलना नहीं चाहता। हम समय को घड़ी से नापते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में समय ऐसा नहीं चलता। कहीं समय धीमा है, कहीं बहुत तेज। इसका मतलब ये है कि जो चिंता आपको खा रही है, वो भी अस्थायी है। आपका डर, आपकी पीड़ा, सब समय के साथ बदल जाएंगे। जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, तभी वो सबसे ज्यादा भटकता है। ब्रह्मांड हमें विनम्र होना सिखाता है, क्योंकि इतनी विशालता में हम सिर्फ एक कण हैं। लेकिन ये कण सोच सकता है, महसूस कर सकता है, और यही उसकी शक्ति है। कभी कभी सपने सिर्फ सपने नहीं होते। कुछ सपने हमें दिशा दिखाते हैं। शायद उस समय हमारा मन शांत होता है और ब्रह्मांड हमसे धीरे से बात करता है। हर संकेत समझ में नहीं आता, लेकिन हर संकेत बेकार भी नहीं होता। ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। आप भी ऊर्जा है। आपका विचार एक तरंग है। आपका शब्द एक कंपन है। जब आप अच्छा सोचते हैं, तो आप खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक लय से जोड़ लेते हैं। अगर आप कभी खुद को अकेला महसूस करें, तो याद रखिए, ब्रह्मांड कभी खाली नहीं होता। शायद वो पल आपको खुद से मिलाने आया है। अकेलापन अक्सर जागृति का पहला कदम होता है। हम पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? शायद इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। शायद जीवन का अर्थ कुछ बनना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। अगर आपने ये यात्रा यहाँ तक सुनी है, तो यकीन मानिए, ये संयोग नहीं है। आपका होना महत्वपूर्ण है। आपका अस्तित्व ब्रह्मांड का हिस्सा है। आकाश की ओर देखिए, एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए। ब्रह्मांड बहुत कुछ कहता है, लेकिन शब्दों में नहीं। वो संकेत देता है, अनुभूति के रूप में। जब आप किसी उत्तर की तलाश में होते हैं और अचानक सब शांत हो जाता है, वही क्षण सबसे सच्चा होता है। मौन में
सबसे गहरी आवाज़ छिपी होती है। जब इंसान दुखी होता है तो वो ऊपर देखता है, जब वो खुश होता है तब भी ऊपर देखता है। क्यों? क्योंकि आकाश हमारे भीतर के खालीपन को समझता है। तारे हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे में भी रोशनी संभव है। हमारी पृथ्वी कोई सामान्य ग्रह नहीं, यहाँ पानी है, हवा है, जीवन है। इतने विशाल ब्रह्मांड में ऐसी पृथ्वी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। शायद इसी कारण मानव जीवन बहुत मूल्यवान है। जब आप दिल से कुछ चाहते हैं, क्या ब्रह्मांड सुनता है? वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, आध्यात्म इसे संबंध कहता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जब आपका मन साफ होता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। डर इंसान का सबसे पुराना साथी है। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर। लेकिन ब्रह्मांड हमें सिखाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जानना ही सबसे बड़ा साहस है। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब बदलता है। तारे मरते हैं और धूल बनते हैं, उसी धूल से नया जीवन जन्म लेता है। तो क्या मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है? ये विचार हमें भय से मुक्त कर सकता है। हर इंसान किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कोई बाहर से लड़ रहा है, कोई भीतर से। ब्रह्मांड इन संघर्षों को देखता है और कभी-कभी बस इतना कहता है, रुको, सांस लो, तुम अकेले नहीं हो। जो आज भारी लग रहा है वो कल हल्का हो जाएगा, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। ब्रह्मांड के लाखों साल एक पल जैसे होते हैं, तो आपकी पीड़ा भी एक दिन बस एक याद बन जाएगी। जब इंसान आभार व्यक्त करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। ब्रह्मांड आभार की भाषा समझता है। जो है उसके लिए धन्यवाद कहना, यही संतुलन है। आज की दुनिया बहुत शोर करती है, लेकिन कभी-कभी खुद के साथ बैठना सबसे ज़रूरी होता है। उस क्षण आप खुद को नहीं, ब्रह्मांड को सुनते हैं। हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। ब्रह्मांड धीरे काम करता है, लेकिन सही समय पर सब कुछ देता है। धैर्य सबसे बड़ा विश्वास है। हम अपूर्ण हैं, फिर भी हम प्रेम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। शायद यही मानव जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। ब्रह्मांड हर किसी को नहीं जगाता, ये यात्रा चुने हुए दिलों के लिए होती है। अब एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, आप सुरक्षित हैं, आप ज़रूरी हैं और आप इस अनंत ब्रह्मांड का एक सुंदर हिस्सा हैं। यही अंत है और यही शुरुआत भी।